जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो देवी जी जो कुछ अपनी बातों का जो आपको बखान कर रही हैं, आप इन्हें सुनिए। उसके बाद फिर मैं आपको आगे की सारी बात विगतभर तरह से बताता हूँ। ये जो है इसकी पैकेजिंग पहले तो देखो कितनी अच्छी सी कर रखी थी, तो मेरा भी मन कर गया। मैंने कहा चल खरीद के देखती हूँ इसके अंदर है क्या। ऊपर बाहर मक्के की फोटो बनी हुई है और ये इस तरह की कुछ पैकेजिंग है। इसका अगर प्राइस, इसका रेट जो है ना, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, अगर आप स्क्रीन पे देख पाओ, तो ये 25 रुपये का मुझे मिला है। इसका जो MRP है 25 रुपये का है ये। और इसका जो वज़न है वो लगभग 100 ग्राम के लगभग का ये है। ठीक है, तो खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर है क्या, उसके बाद इस पर चर्चा करके दिखाऊंगी। तो पहले खोल लेती हूँ इसको। ये इसके अंदर से जो निकला है भाई वो है, हाँ ध्यान से खोलो, ये निकला है इसके अंदर से। ये कुछ मक्के के दाने हैं जो इस पैकेट में से निकले हैं। उसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, खाली है ये पैकेट। इसके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय ये कुछ मक्के के दानों के जो इसके अंदर से निकले हैं। अब ये मैंने खरीदा लगभग 25 रुपए का 100 ग्राम। तो आप मुझे ये बताओ कि इतने से मक्के के दाने, अगर आप स्क्रीन पे देख पाओ अच्छे से, ये पूरा पैकेट देख पाओ, ये इतने से 100 ग्राम मक्के के दाने के मेरे किसान भाइयों को आखिर कितना पैसा मिलता है। अगर वो इतना सा मक्के के दाना 25 रुपए में बेचते हैं, फिर तो वो बहुत अमीर हो जाने चाहिए थे। पर नहीं, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो बहुत अलग है। ये 2 पैकेट इन लोगों ने यूज करे, आई थिंक 2 रुपए का इसका रेट होगा, 2 रुपए इस पैकेट का रेट होगा। और इसके अंदर जो मकई है उसका जो किसान भाई को मिला है वो लगभग 2 से 2.5 रुपए किसान भाइयों को मिला है। बाकी 2-2 रुपए की ये पैकेजिंग, मतलब सामान देखा जाए तो लगभग 6-6.5 रुपए का, या ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए का सामान होगा। और इसका हमने कितना चुकाया, 25 रुपए। नॉर्मली अभी सबके शहर में वो बड़ी बड़ी पिज्जा की कंपनियां हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके ऊपर लिखा होता है 30 मिनट में आपको पिज्जा मिलेगा। अगर मैं उनकी बात करूं, क्योंकि आप और मैं हम सब खाते तो हैं, जाते तो है ना हम लोग वहां पे। अगर मैं उन कंपनियों की बात करूं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, हम जब पिज्जा ऑर्डर करते हैं अपने लिए, तो वो बोलते हैं कि बहन मैम आपको कौन सी टॉपिंग चाहिए। ठीक है, टॉपिंग में क्या करते हैं वो लोग, हम लोग जैसे ऑर्डर करें, मेरे जैसा कहता है भाई चलो भाई पिज्जा तो हम अनहेल्दी खा रहे हैं, टॉपिंग जो है वो स्वीट कॉर्न की, मतलब मकई की, उसके ऊपर करा लेते हैं, कुछ हेल्दी हो जाएगा। उस पर वो चंद मकई के दाने डालते हैं। आप गिन सकते हैं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही, आप खुद भी खा चुके होंगे या कभी खाने जाए तो आप उस पर गिन सकते हैं कि कितने दाने हैं। लगभग वो उस पर 10 से 12 दाने डालेंगे और उसके हमसे 80 रुपए तक चार्ज करते हैं। मतलब आप सोच रहे हो 10-15 दाने के 80 रुपए। अगर वही 10-15 दाने के 80 रुपए मेरे किसान भाइयों को मिलते तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। लेकिन क्या है, मेहनत हम कर रहे हैं, दिन रात खेतों में हम खड़े हो रहे हैं। ये जो मक्के की खेती है ये कम पानी में की जाती है। थोड़ा जिस तरह से मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मुझे इसका पता है। ये कम पानी में खेती की जाती है, अगर ज्यादा पानी डल जाए तो इसकी खेती खराब हो जाती है। यहाँ तक कि अगर तेज बारिश या तेज कुछ तूफान वगैरह आए तब भी इसकी खेती खराब हो जाती है। तो बड़ी मेहनत वाली खेती होती है इसकी, और हमें इसका जो दाम मिलता है वो कितना कम मिलता है। और जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अच्छी सी 2-2 रुपए की पैकेजिंग करके, 4 रुपए की पैकेजिंग करके हमसे कितना पैसा लूट लेती हैं। और उसके बाद फिर अब कुछ भाई आके पता क्या कहेंगे, नहीं दीदी आपने तो ये सस्ते में खरीद लिया। मतलब वो जो है ना, वो उनकी दिमाग में हर चीज की एक मिथ बन गई है कि नहीं नहीं महंगाई तो है ही नहीं, महंगाई तो जाली। इसके अलावा और बताओ, सरसों का तेल भी खरीद के लाई हूँ, बड़ी अच्छी कंपनी का खरीद के लाई थी। तो उसका दाम जो है वो लगभग 250 रुपए पर लीटर, मतलब 1 लीटर सरसों का तेल जो है वो लगभग 250 रुपए का मिल रहा है अभी बाजार में। ये मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रही, आप लोग भी आम लोग हो, मेरी तरह नॉर्मल फैमिलीज में रहने वाले हो, आप लोगों ने भी खरीदा होगा। नहीं खरीदा तो एक बार दुकान पे जाके वैसे ही रेट पूछ लेना, अच्छी कंपनियों का रेट पूछना, तो लगभग 250 रुपए लीटर के हिसाब से बिक रहा है। और उसका मेरे किसान भाई, क्योंकि सरसों की खेती ऑलमोस्ट हरियाणा पंजाब दोनों जगह पे होती है, उसका मेरे किसान भाइयों को क्या मिलता है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, आपको सब चीजों का अच्छे से ज्ञान है। तो अभी आपने जो सुना है ना इनकी बातें देवी की, तो ये
इस प्रकार हैं कि इनका जो टोटल पॉइंट है वो ये है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो किसान आंदोलन असल में है भी नहीं, जो खालिस्तानी समर्थक जो है ना, आतंकवादी, उनका आंदोलन है। जो लोग कह रहे हैं कि मेरे को पाकिस्तान भेज दो, मैं पाकिस्तान चले जाएंगे हम, और तमाम ऐसी चीजें। तो मैं इनको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि देवी जी पहले तो आप ज्ञान लेके आइए। इन्होंने एक रैपर दिखाया ना, एक्ट 2 पॉपकॉर्न का, ठीक है, तो ये मतलब उसकी ये कॉस्ट बता रही थी कि 2 रुपए जो आउटर लेयर पॉलीथिन है उसके लगे, जो पैकिंग है, 2 लेयर, 2 रुपए इनर लेयर के लगे हैं, ठीक है, जो अंदर जो पॉलीथिन है ना व्हाइट कलर की, मतलब ट्रांसपेरेंट जो है, उसके लगे हैं। 2 रुपए अंदर जो उसमें मक्का है उसके हैं, जो किसान को मिलते हैं, इनके अकॉर्डिंग 2 रुपए किसान को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि देवी जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक बात पूछनी है मेरे को कि कितने प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किए हैं। नहीं मतलब जिस हिसाब से आप बातें कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी 2-4 फैक्ट्री तो होनी चाहिए यार, ठीक है। क्योंकि मैं बताता हूँ जितना मेरे को समझ आ रहा है उस चीज में। 2 रुपए आपकी बात मान रहा हूँ आउटर लेयर पॉलीथिन, 2 रुपए इनर लेयर पॉलीथिन, और 2 रुपए जो किसान को मिल रहे हैं वो, ठीक है। अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा, मैं केवल आपकी आपकी बात से सहमत हूँ। जो उसके अंदर जो, क्योंकि वो पॉपकॉर्न है तो उसके अंदर ऑयल होगा, तो ऑयल की जो कॉस्ट होगी ना वो कम से कम मान लो 4 रुपए होगी, ठीक है। तो वो 6 और 4 10 हो गए ना, ठीक है, 10 हो गए। उसके बाद जो कंपनी आप जो दिखा रहे हैं ना एक्टू पॉपकॉर्न, वो यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट की, ठीक है। जो एसएस है वो दिखाता हूँ मैं, विकिपीडिया का जो है आप जाके देख सकते हैं उस पर। ये जो एक्टू पॉपकॉर्न कंपनी है ना, ये यूनाइटेड स्टेट के एक ओनर है, उनका नाम मेरे को नहीं याद है, आप देख लेना, लिखा होगा उस पर। तो उनके द्वारा चालू की गई थी। तो अभी आप बात समझिए, ठीक है। इनने क्या बोला कि इंडिया के किसानों को मिल रहा है, तो पहली बात तो ये कि वो यूनाइटेड स्टेट की है, तो भाई अब मक्का केवल इंडिया में नहीं होती, वहां भी होती है, तो वहां से करके कर रहे हैं, ठीक है। अब आप 25 रुपए कॉस्ट जो बता रहे हैं, तो अब यूनाइटेड स्टेट से अगर कोई चीज आती है ना भारत में, तो इम्पोर्ट चार्जेस लगते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लगता है ना, तो इम्पोर्ट चार्जेस, इम्पोर्ट होकर आती है ना तो इम्पोर्ट चार्जेस लगते हैं। उसके बाद फिर जीएसटी वगैरह लगती है, तो इम्पोर्ट बिल्कुल कम मानो 5 रुपए लगेंगे, अगर आप बिल्कुल कम मानो तो 5 रुपए लगेंगे, 10 5 15, ठीक है। 4 से 5 रुपए, तो जीएसटी वगैरह सब मिला के, जब टैक्सेस सारे जीएसटी वगैरह सब टैक्सेस मिला के 5 रुपए मान लो आप टैक्सेस के, ठीक है। तो कितना होगा, 20 हो गए, बचे 5 रुपए। अब यूएससी कंपनी 5 रुपए कमा रही है उस पर। और फिर एक बात ये कि जो मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो लोअर क्लास लोग हैं, उनमें 60% ऐसे हैं जो ये पैकेट वाले पॉपकॉर्न, जो पॉपकॉर्न ही नहीं खाते। लोअर क्लास तो खाते ही नहीं है, बहुत कम खाते हैं, और मिडिल क्लास वाले भी बहुत कम होते हैं जो ये पॉपकॉर्न खाते हैं। वो जाके 10 से 15 रुपए में हमारे यहाँ पे मिल जाता एक बड़ा सा पॉपकॉर्न का कंटेनर, ठीक है। तो वो ले लेते हैं, जो भी रेडी से एक भैया बेचने आते हैं उनसे, ठीक है। नहीं तो ज्यादातर लोग भुट्टे लेते हैं जो किसान से ही खरीद के लाए जाते हैं, जो 10 रुपए से 15 रुपए कॉस्ट एक भुट्टे की पड़ती है, इस पर 1 केजी भी नहीं होते, ठीक। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, किसानों को घाटा होता है इस चीज से, क्योंकि वो वहां से ही खरीदते हैं, वहां से ही लेते हैं, वहीं से खरीदते हैं, और फिर वहीं मैन्युफैक्चर करके इंडिया बेचते हैं। तो इंडिया किसानों का क्या घाटा इसमें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो गरीब लोग हैं ना, देवी आप तो एकदम वीडियो बना रहे हैं, और जिस हिसाब से आप वीडियो बना रहे हैं उस हिसाब से लगता नहीं कि आप लोअर या मिडिल क्लास के होंगे, ठीक। तो आपके लिए इतना नुकसान, इतना प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर आटा 300 रुपए केजी भी है, आप तो आशीर्वाद कंपनी का खरीदते होंगे आटा, जो 120 130 तो अभी आता है, ठीक है। तो आगे भी महंगा खरीद लेंगे नहीं, बट जो लोअर क्लास के लोग हैं ना, जो कमतर उसमें आते हैं ना, यही किसान कल को अगर जो ये उगाते हैं, अब ये तो नहीं है कि यही किसान आगे जाके, पहली बात तो ये किसान नहीं है, मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सारे किसान भाई जो है मैं क्षमा चाहता हूँ उनसे कि अगर मैं उनकी भावनाओं को आहत करूं, बट ये जो खड़े हैं ना, अगर इनमें से एक भी किसान है ना, तो इनके लिए ही बाद में प्रॉब्लम होगी, जब जो और लोग हैं, क्योंकि अब भाई जो भी कपड़ा बेच रहा है ना, तो उसके पास भी फिर खाने के लिए उसका भी प्राइस बढ़ाने पड़ेगा। तो वही कपड़ा जो आप अभी 300 400 रुपए की शर्ट लेते, वही 1200 1300 रुपए की शर्ट आपको दी जाएगी, ठीक है। जो अभी आप ऑयल जो लेते हैं ना, वो 110 120 रुपए लीटर मिल जाता है, वही 500 600 रुपए लीटर आपको मिलेगा, ठीक है। और जो आप जैसे रोड पे चलते हैं ना फ्यूल का, तो जो फ्यूल आपको अभी 90 आपको महंगा लग रहा है, 90 92 99 100 100 हो गया, 110 हो गया, ये महंगा लग रहा है ना, यही फ्यूल आपको जाके
300 से 400 रुपए लीटर मिलेगा। फिर आप कहेंगे भाई बहुत महंगा हो गया, इतना महंगा नहीं चलता है। तो फिर भाई जरा दिमाग लगाओ, जो तुम कह रहे हो ना कि अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एमएसपी लगनी चाहिए। एमएसपी से हमेशा कभी भी एमएसपी लगेगी तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले लोग उसमें पिस जाएंगे। आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये किसान, पहली बात तो ये किसान नहीं है, आतंकवादी है, खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जो कह रहे हैं कि मुझे हमें एक अलग राष्ट्र दे दो, हमें पंजाब अलग कर दो, पंजाब खालिस्तान बना दो, नहीं तो हमें पाकिस्तान में इन्वॉल्व कर दो, हम पाकिस्तान में रह लेंगे। तो ये भारत का किसान ऐसा नहीं करेगा। मेरे यहाँ यूपी में भी किसान है, कौन सा एक किसान गया यूपी? क्या केवल पंजाब हरियाणा में ही किसान बसते हैं? ये जो भाई ठीक है, आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं अलग चीज है, आप राहुल गांधी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या किसी को भी सपोर्ट करें, आई डोंट केयर, ठीक है, पर आप मोदी के अगेंस्ट जाकर आप पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट चले जा रहे हैं यार। आप अब कहना क्या चाह रहे हैं कि लोअर क्लास कुछ खा ही नहीं? भाई अगर एमएसपी लागू हुई तो वही होगा ना। 250 रुपए अगर कोई गेहूं खरीदेगा, जो गेहूं आप आज 30-32 रुपए केजी खरीद रहे हैं, वो आप 250 रुपए आप तो खरीद लेंगे। बट जिसकी सैलरी वही होगी, जो डेली का 500-600 रुपए कमा के ला रहा है बंदा, वो क्या कर पाएगा यार, मेरे को बताओ। जिसको 500-600 रुपए तब मिलते हैं जब वो पूरा दिन अपनी पसीना बहाता है। एक मजदूर को अगर 500-600 रुपए कब मिलते हैं? जब वो पूरा दिन पसीना लगाता है, कहीं कहीं तो उसको 300-400 रुपए मिलते हैं। तो कैसे गुजारा करे, मेरे को आप ये बता दीजिए। उसके बाद एमएसपी लागू कर देंगे। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सबको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में एक बार राधे राधे लिख देना और अपनी राय जरूर दें कि एमएसपी लागू होनी चाहिए या नहीं। राधे राधे, धन्यवाद।